नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से हैप्पी लाइफ विथ बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे कमेंट में इस विषय पर बहुत सारी बातें आई हैं। लोगों ने पूछे हैं कि कौन कौन सी वस्तु किसी को उधार में नहीं देनी है। तो मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो आपसे शेयर कर देती हूँ, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, दादी माँ के द्वारा जो पहले बताया जाता था, जिन चीज़ों को आज हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो वस्तुएं क्या हैं जिनको हमें किसी को नहीं देनी है, या देनी है तो संभल के देनी है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं बात करती हूँ घर में उपयोग होने वाला ये चावल आप देख रहे हो। चावल किसी को भी दान में दिया जाता है, मतलब ब्राह्मण को दान में देते हैं हम लोग, या किसी को भूखे को, जो मांगने वाले आते हैं उनको भी हम दे देते हैं। साथ ही इस चावल का बहुत महत्व है, ये हम लोग नहीं जानते हैं। इसमें कहते हैं कि आपके घर की लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इसको देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन देने में आपको क्या करना है कि अपने हाथ से नहीं देना है, और जिसको आप दे रहे हो उसके हाथ में नहीं देनी है। किसी पात्र में रख के आपको लेनी है, और इसी से आपको किसी को देने हैं। क्योंकि जब आप देखते होंगे कि जब तिलक लगाते हैं तो उसमें भी, हिंदू में तिलक के ऊपर भी चावल का उपयोग किया जाता है। जब नई शादीशुदा बेटी को हम विदा करते हैं तो चावल पीछे की तरफ फेंका जाता है, बेटी आज पीछे की तरफ चावल फेंकती है। उसका भी बहुत महत्व है। कहते हैं कि किसके भाग्य से आपका घर चल रहा है ये कोई नहीं जानता। संजोगवश अगर बेटी ही लक्ष्मी है और उसके भाग्य से ही आपके घर में सब कुछ सही चल रहा है, तो बेटी के जाने के बाद कहीं परेशानी न हो, इसलिए बेटी पीछे की तरफ चावल फेंकती है, और कोई सुहागिन उस चावल को अपने आंचल में रखते जाती है, सहेजते जाती है। तो इतना ज़्यादा महत्व है चावल का। तो चावल को आप डायरेक्ट किसी के हाथ में चावल ना दें। दोस्तों, दूसरी चीज़ आते हैं हम रुमाल पर। ये जो रुमाल होती है, इसको भी आपको किसी को नहीं देना है। नहीं देना है मतलब अगर किसी को आप नई रुमाल दे रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अपना उपयोग किया हुआ रुमाल किसी को नहीं देना है। उसमें वास्तु के अनुसार तो आपके जो पॉजिटिव एनर्जी है चले जाते हैं, और वो जो लौटा कर देते हैं तो हो सकता है कि वहाँ से आपको निगेटिव एनर्जी आ जाए। इसलिए इसको, रुमाल को किसी को उधार में नहीं देना है। नई है, आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो ये चलेगा। तो इस तरह से रुमाल का आप आज के संदर्भ में अगर देखते हो तो देख रहे हो कि अभी जो हम लोगों के यहाँ चारों तरफ जो कोरोना का आतंक छाया हुआ है, इस ख्याल से भी इस तरह की वस्तुओं को देखो, बहुत पहले से जो वास्तु ने या हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी बताया है वो बहुत सही होता है। ऐसे भी किसी को सर्दी खांसी जुकाम है, उसके रुमाल को लेकर उपयोग करना उचित नहीं होता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर झाड़ू को कभी किसी को उधार में नहीं देना है। और झाड़ू के साथ बहुत सारी बातें हैं, कब खरीदनी है, कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है। तो अगर आप चाहोगे, अगर पूछोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी आपको। लेकिन अभी आप यही समझ लो कि झाड़ू को उधार में आपको किसी को नहीं देनी है, या गिफ्ट किसी को करना चाहते हो, उपहार में देना चाहते हो, दूसरे को खरीद कर देना चाहते हो, तो ऐसा ना करो। दोस्तों, ये कलम जो है, ये भी किसी को उधार में नहीं देनी है। आप अगर देना चाहते हो तो दे दो, जिसको देना है उसको दे दो, लेकिन उधार में दे दो और फिर ले लो, ऐसा करके आपकी पॉजिटिव एनर्जी जा सकती है और आपके पास निगेटिव एनर्जी आ सकती है। तो कलम को भी आप किसी को इस तरह से उधार में नहीं दें। और मैं अगर कहूँ तो ये साइंस के अनुसार, मेरे अनुसार ये है कि भाई अगर कलम किसी को देते हो तो लेकर के गायब हो जाता है, और फिर आपको लौटाता भी नहीं है। तो इस तरह से नहीं करो। अगर किसी की कलम आपके पास आ गई हो तो उसको दे दो, लौटा दो, और अगर कोई लिया हो तो उससे भी उसको कलेक्ट कर लो। दोस्तों, 5 नंबर पर है अग्नि मैं यहाँ दिखला नहीं सकती आपको, इसलिए मैंने सलाई यहाँ ला के रखी है। पहले दादी के ज़माने में, उस समय तो क्या होता था कि चूल्हे पकड़ाए जाते थे, लकड़ी के चूल्हे होते थे, या
फिर कोयले के होते थे तो आग मांगा जाता था, एक घर से दूसरे घर में आग जाती थी और उससे चूल्हे जलाई जाती थी। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जलता हुआ दीपक अगर आपको है, आपके पास है, तो उसको जलता हुआ दीपक आपको किसी को नहीं देने चाहिए। यहाँ दोस्तों ये है घड़ी, जिसे समय हम लोग देखते हैं और कहा भी जाता है कि किसी का समय अच्छा चलता रहता है, समय चेंज होते रहता है, कभी अच्छा रहता है कभी बुरा रहता है। तो घड़ी को भी आप गिफ्ट में किसी को दे सकते हो, गिफ्ट में दे दो, कोई बात नहीं है, लेकिन कभी भी घड़ी को आप उधार में मत दो कि आज घड़ी मेरे पास नहीं है, आप दे दीजिए, मैं घड़ी आपको लेकर के जाता हूँ और फिर लाके लौटा दूंगा। तो ये उधार में आप घड़ी यानी अपने पॉजिटिव एनर्जी को आप दे रहे हो, और हो सकता है कि उसका समय अच्छा ना चल रहा हो, तो निगेटिव एनर्जी आपके घर में आ सकती है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी आप उधार में ना दें। दोस्तों अब आते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर पर आप दही देख रहे हो। दही कह के अगर कोई आपके यहाँ आता है लेने, तो उसको आप दे सकते हो, लेकिन अगर कोई जोड़न कह के, जमावन कह के लेने आए, तो उसको कभी भी दही नहीं देनी है। और शाम के समय दही को वर्जित रखना है। शाम के समय कितना भी अपना आदमी हो, अगर वो दही मांगने आता है, दही बोल के भी आता है, तो उसको दही नहीं देनी है। दोस्तों 8 नंबर पर जो है वो वस्तु है आपकी सुई धागा। सुई धागा आप दुकान में भी जाओगे लेने, तो आपको सुई रात में नहीं मिलेगा, तो इसको रात में किसी को भी नहीं देना है। और इसको कोशिश करो कि इसको भी उधार में ना दो और ना लो। सुई धागा भी वास्तु के अनुसार वर्जित समझो इसको। 9 नंबर पर दोस्तों है ये चिल्ली, मिर्ची। मिर्ची के साथ ऐसा है कि कहते हैं कि अगर जैसे मैं अपने हाथ में रखी हूँ, हाथ से दूसरे के हाथ में देते हैं, तो आपसी तालमेल खराब होता है, झगड़े झंझट होते हैं, और इसलिए इसको वर्जित माना गया है कि मिर्ची को हाथ में नहीं देनी है। आप देखते होंगे कि पहले समय में दादी नानी लोग क्या करती थी कि अगर ये मिर्ची किसी को देना है, मजबूरी ही है, तो हाथ में थोड़े से 2-4 दाने चीनी के डाल करके तब मिर्ची दिए जाते थे। वो भी हाथ में नहीं दिए जाते थे, किसी बर्तन में मिर्ची दिए जाते थे। 10 नंबर पर दोस्तों है ये नमक। नमक का भी महत्व बहुत है। नमक पर मैंने वीडियो डाली हुई है कि ये कितना फायदेमंद है और इसके साथ क्या क्या वास्तु जुड़े हुए हैं, इस पर वीडियो होगी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लें। नमक भी किसी को हाथ में आपको नहीं देनी है। नमक अगर देते हो हाथ में, तो कहते हैं कि जो भी आप कुछ पुण्य किए होंगे, वो सारे के सारे पुण्य आपका, जिसको आप देते हैं उसके पास चला जाता है। दोस्तों अब लास्ट बट नॉट लिस्ट कहते हैं, उस पर आती हूँ। ये तुलसी का पौधा, जिसके गुणों से भरपूर वीडियो मैंने पहले आपको शेयर करके रखी हुई है। ढेरों वीडियो मेरी इस पर होगी, बोकारो गार्डन में भी और हैप्पी लाइफ विथ बोकारो गार्डन में भी। अगर आपने दोनों में से किसी एक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो मैं यहाँ पर तुलसी पकड़े पकड़े आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप जाएं और ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो ये तुलसी के पौधे के बारे में मैं अभी आपसे जो करने वाली हूँ शेयर, वह यह है कि तुलसी का पौधा यानी जड़ के समेत किसी को भी आप न दें, ये वर्जित है। तुलसी का पौधा को आपको जमीन में लगाने के लिए नहीं देनी चाहिए। दोस्तों ऐसे सैकड़ों हजारों वस्तुएं ऐसी है जिसको देना वर्जित है। मैं केवल चुन करके उसमें से 11 आपके लिए यहाँ लेकर आई हूँ। तो वीडियो को जरूर देखें, अच्छी लगने पर आप इसको आगे बढ़ा दें, यानी अपने लोगों में भी इसको शेयर कर दें। अब मैं लास्ट में आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि इनको नहीं देना है, लेकिन यहाँ जहाँ पर वर्जित है वो कहाँ पर जाके समाप्त हो जाता है। तो जगह जो है जहाँ पर कि वर्जित नहीं है, जिसको आप दे सकते हो, वह जगह है, एक तो आपके देवता हैं, इष्ट हैं, आप और हम सभी मिलकर के चावल का अक्षत चढ़ाते हैं, एक अपने देवता पर, इष्ट देव पर चढ़ाना वर्जित नहीं है। दूसरा जगह है आपका गुरुजन का, जो आपके गुरुजन हैं,
उन गुरुजन को आप इन चीज़ों से परे समझिए, आप उनको दे सकते हैं, उनके लिए वर्जित नहीं है। तीसरे जगह पर आते हैं हमारे माता पिता। माता पिता के लिए भी इन वस्तुओं का कोई वर्जन नहीं है, माता पिता को आप दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं पुत्र। संतान में पुत्र आपका और पुत्र वधू कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पुत्र हो या पुत्र वधू हो, वो भी इस क्षेत्र से वर्जित हैं, आप उनको ये वस्तुएं दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में बताएं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।